सैफ अली खान पर हुए हमले को करीब 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर अब तक हमलावर को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। करीब 35 टीमें उसकी तलाश कर रही हैं, मगर अब तक उसे नहीं पकड़ा पाई है। मुंबई के बांद्रा में लगातार तीसरी बड़ी घटना है। पहली घटना सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर अंडरवर्ल्ड की गोलीबारी। दूसरी घटना बाबा सिद्दीक की निर्मम हत्या। और अब तीसरी घटना सैफ अली खान के घर में एक चोर का घुसना और चाकू से वार करना बेरहमी के साथ, मगर अब तक हमलावर नहीं पकड़ा गया है। इस बारे में दोस्तों कुछ और चिंताजनक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह रिपोर्ट पुलिस की तरफ से नहीं आ रही है, मगर कई मीडिया रिपोर्ट्स यह दावा कर रही हैं कि जिस रात सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ, उसी रात शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर एक संदेहास्पद आदमी देखा गया। यानी कि यह दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान के घर के बाहर की भी रेकी की जा रही है। अगर यह मीडिया रिपोर्ट सही है, और यह बहुत बड़ा अगर है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया क्या क्या नहीं बोलता है। बड़ा प्रश्न, अगर यह मीडिया रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब यह कि शाहरुख खान भी कहीं ना कहीं निशाने पर हैं, और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। इससे पहले मैं आपको बतलाऊं कि शाहरुख खान के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, मगर सबसे पहले हमलावर अब तक नहीं पकड़ा गया है और इस बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है आपकी स्क्रीन पर। मुंबई में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर पर चाकू से हमला केस में हमलावर अब तक फरार है। 2 दिन बीतने के बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। वो हुलिया बदलकर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 35 टीमें मुंबई और उससे बाहर जाने वाले रास्तों पर नजर रखे हुए हैं। संदिग्ध हमलावर के 2-2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें वो अलग अलग कपड़ों में देखा जा सकता है। जी हां दोस्तों, इन तस्वीरों पर अगर आप निगाह डालें तो हमलावर को 2 अलग अलग वेशभूषाओं में देखा गया है, और यह व्यक्ति लगातार कपड़े बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा है। खुद पुलिस ने करीब 35 टीमें बनाई हैं इस हमलावर को ढूंढने के लिए। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हमलावर को ढूंढा जाए, उसका क्या मकसद है उसे टटोला जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने बेरहमी से सैफ अली खान पर हमला किया था। सैफ अली खान को लेकर ताजा हालात क्या हैं, उनके बारे में लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस ऑटो ड्राइवर भजन सिंह ने सैफ अली खान की जान बचाई, समय रहते वो उन्हें लीलावती अस्पताल लेकर आया, वो खुद सैफ अली खान के बारे में क्या कह रहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा। मगर जैसे कि मैंने बताया, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शाहरुख भी निशाने पर थे, उनके घर की भी रेकी की जा रही थी। एक संदेहास्पद आदमी उनके घर के बाहर देखा गया। दैनिक भास्कर इसके बारे में क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। शाहरुख खान के घर भी रेकी हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 14 जनवरी की रात शाहरुख खान के घर के बाहर एक व्यक्ति रेकी करता दिखा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। डीसीपी ने लोगों से अफवाह ना फैलाने की अपील की। चलिए, मुंबई पुलिस मान लिया जाए कि इस मुद्दे पर अफवाह ना फैलाई जाए, मगर इस तरह की रिपोर्ट्स जो सामने उभर कर आ रही हैं, यह जानकारी मीडिया को कौन दे रहा है। मसलन जी न्यूज ने एक निहायत ही शर्मनाक कार्यक्रम किया। निहायत ही शर्मनाक कार्यक्रम आपके स्क्रीन पर। नौकरानी से संबंध, सैफ अली खान का पूरा कांड। इसमें जी न्यूज ये बता रहा था कि सैफ अली खान के नौकरानी के साथ रिश्ते थे, और जिस व्यक्ति ने सैफ अली खान पर हमला किया वो नौकरानी के साथ जुड़ा हुआ था। ये जो खबरें आ रही हैं कहां से आ रही हैं, मैं समझना चाहता हूं। कौन इन्हें लीक कर रहा है? याद है आपको सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला? तब भी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, उनके बारे में कितनी झूठी खबरें जारी की थी। आज वो जितनी भी खबरें, एक भी खबर सही साबित नहीं हुई है। एक भी खबर सही साबित नहीं हुई है। यह कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती ने पैसे के लिए सब करवा दिया। यह कहा गया था कि इसके पीछे आदित्य ठाकरे है। सबसे बड़ी बात, वो एक आत्महत्या है और कुछ नहीं।
क्योंकि अगर कुछ और होता तो अब तक सीबीआई जानकारी जारी कर दिया होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। यह सारा ड्रामा हुआ था बिहार के चुनावों को लेकर, और अब वही सब हो रहा है सैफ अली खान के नाम पर। जी न्यूज इस तरह का शर्मनाक कार्यक्रम कर रहा है। मैं समझना चाहता हूं इसको लेकर आपके पास क्या प्रमाण है, और सबसे बड़ी बात, जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत है। भाई वो पकड़ा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तब पता चल जाएगा कि इसका अफेयर किसके साथ था। मगर उससे पहले इस तरह की झूठी जानकारी देना कहां तक सही है। मीडिया आखिर इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? जो काम इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में किया, वही अब सैफ अली खान मामले में किया जा रहा है। आखिर क्यों? यह बात समझनी चाहिए। मगर मैं आपका परिचय दो लोगों से करवाना चाहूंगा। वो ऑटो ड्राइवर जिसने सैफ अली खान की जान बचाई, वो ये जानता भी नहीं था कि जो व्यक्ति खून से लथपथ उसके ऑटो में बैठा हुआ है वो सैफ अली खान था। वो व्यक्ति चाहता तो ये कह सकता था कि नहीं, आप पहले पुलिस स्टेशन जाइए, मगर उसकी सूझबूझ के चलते सैफ अली खान की जान बच पाई। सुनिए भजन सिंह ने क्या कहा इस बारे में। दोस्तों, लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स भी इस बारे में अब जानकारी दे रहे हैं। एक डॉक्टर ने तो यह तक कहा कि सैफ अली खान के पूरे जिस्म से खून बह रहा था, मगर वो एक शेर की तरह अस्पताल में आए। मगर इस पे दो राय नहीं है कि इससे पूरे बॉलीवुड में सिहरन पैदा हो गई है। सबसे शॉकिंग बात, ये वही बॉलीवुड के अभिनेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता भी करते हैं। ये वही बॉलीवुड के अभिनेता हैं जो जब कोई जुल्म होता है तो इस पे खामोश रहते हैं। आपको याद है ना, सैफ अली खान और पूरा कपूर परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गया था, और तब आपको याद है इन्होंने किस कदर भूरी भूरी तारीफ की थी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज जो मुंबई में हुआ है, क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द कहा है? बताइए। सैफ अली खान आपसे मिलने आए थे मोदी जी, मगर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। आपके पास वक्त है सैफ अली खान, करीना, रणबीर कपूर सबसे मुलाकात करने का, मगर जब उन पर हमला होता है आप पूरी तरह से खामोश रहते हैं। शाहिद कपूर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने निकले और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हां, इस घटना ने हमारे मन में एक डर पैदा कर दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शाहिद कपूर। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत बहुत कंसर्न है। आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता, बिकॉज वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज़ बेटर एंड वी होप दैट ही इज़ फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बॉलीवुड इस मुद्दे पर खामोश बना हुआ है। इक्का दुक्का एक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो कोई इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सैफ पर जो हमला हुआ है, क्या सलमान ने कोई बयान दिया है? क्या शाहरुख ने कोई बयान दिया है? क्या अमिताभ बच्चन ने कोई बयान दिया है? क्या अक्षय कुमार ने कोई बयान दिया है? क्या अनुपम खेर ने इस पर कोई टिप्पणी की है? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। हो सकता है कि जिन लोगों का मैंने नाम लिया हो इन्होंने कोई टिप्पणी की हो। कम से कम मेरी आंखों के सामने इनमें से किसी भी एक्टर की कोई टिप्पणी सामने उभर कर नहीं आई। मैं समझना चाहता हूं क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई। इस खामोशी की क्या वजह है? किस बात का डर है? किस सीक्रेट को छुपाया जा रहा है? यह सवाल तो किया जाएगा ना, क्योंकि जब आप खामोश रहते हैं तो आप यह साबित करते हैं कि आपकी कोई रीढ़ नहीं है। मुंबई में लगातार हो रहा है, बांद्रा हाई प्रोफाइल इलाके में मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, मगर फिर भी इन लोगों की रीढ़ जो है वो झुकी की झुकी हुई है। फिर भी इनमें हिम्मत नहीं है कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उस पर कम से कम एक आध शब्द कह दें। सबसे बड़ी बात, सैफ अली खान जो अस्पताल में हैं, क्या उनसे मिलने बॉलीवुड का कोई बड़ा अभिनेता सामने आया है? बताइए, कितने लोग उनसे मिलने गए? कम से कम अगर शाहरुख, सलमान, अमिताभ बच्चन उनसे मिलने जाते तो आप अपनी तरफ से एक संदेश देते। इस मुद्दे पर अगर आप खुलकर सामने आकर बयानात देते
तो आप एक संदेश देते कि किस तरह से मुंबई जैसी माया नगरी में बॉलीवुड के अभिनेता तक सुरक्षित नहीं है। मगर पिछले 11 सालों में बॉलीवुड इस कदर डरपोक हो गया है कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। पहले जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर जाती थी, तब ये तमाम बॉलीवुड के अभिनेता बयान देते थे। जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे, तब ये तमाम बॉलीवुड के अभिनेता खुलकर बयान देते थे। मगर आज सैफ अली खान पर हमला हो जाता है, इनमें से कोई कुछ नहीं कह रहा है। याद कीजिएगा, शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसा दिया गया था, तब भी अधिकतर बॉलीवुड के अभिनेता खामोश थे। मगर यहां पर यही सवाल खड़ा होता है, जब दूसरों पर कोई संकट आता है और आप खामोश रहते हैं ना, तो जब आप पर कोई संकट आएगा तो दूसरा अपना मुंह क्यों खोलेगा? और सच बताऊं तो यह मामला ये है भी नहीं, यह मामला कुछ और है। जैसे मैंने बताया ना, बॉलीवुड में हिम्मत की कमी, बॉलीवुड की रीढ़ जो बुरी तरह से झुक गई है। दुनिया भर के जो अभिनेता हैं, कोई ज्यादती होती है, आप हॉलीवुड को देखिए, कोई ज्यादती होती है खुलकर सामने आते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ गलत कर रहे होते हैं तो कई ऐसे अभिनेता हैं जो खुलकर बयानात देते हैं। मैं यह बात तो समझ सकता हूं कि भाई, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति के बारे में कुछ कहते हैं तो भाजपा आपका जीना मुहाल कर देगी। मगर कम से कम अगर आपके एक अन्य अभिनेता पर हमला होता है तो उस पर तो 2 शब्द कहिए। ऐसा क्या डर है भाई, ऐसा क्या खौफ है कि उसके चलते आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता? वॉट अ शेम, वॉट अ क्राइंग शेम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।